दोस्तों, पंजाब पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आप इसको चेक कर सकते हैं। punjabpolice.gov.in की वेबसाइट को गूगल क्रोम में या किसी दूसरे ब्राउज़र में सर्च करके जैसे ही आप ओपन करेंगे तो इस प्रकार का स्टार्टिंग इंटरफेस आएगा। यहाँ होम पेज पे आपके सामने स्क्रीन पे है, जैसा कि आप देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट। जैसे ही आप रिक्रूटमेंट के पेज पे क्लिक करेंगे, एक नेक्स्ट पेज आपके सामने स्क्रीन पे आएगा। जो नेक्स्ट पेज रहेगा वो कुछ इस प्रकार का ओपन होगा। यहाँ पे आप देखिए पंजाब पुलिस रिक्रूटमेंट 2025। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक नेक्स्ट पेज फिर से ओपन होगा। जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा, यहाँ दोस्तों सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल इन पंजाब पुलिस डिस्ट्रिक्ट एंड आर्म्ड कैडर 2025, जिसका लिंक दिया हुआ है नीचे, लिंक टू द रिक्रूटमेंट पोर्टल फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल इन पंजाब पुलिस डिस्ट्रिक्ट एंड आर्म्ड कैडर 2025। तो यहाँ पे आपको अपने एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से डाउनलोड होगी। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है, तो चलते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये पूरी भर्ती का नोटिफिकेशन है। पंजाब पुलिस रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ पुलिस कांस्टेबल इन डिस्ट्रिक्ट एंड आर्म्ड कैडर ऑफ पंजाब पुलिस 2025। ये इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन है दोस्तों, जिसका सबसे टॉप पे यहाँ पे ये पोर्टल का लिंक दिया हुआ है https://iur.ls/पंजाब पुलिस कैरियर रिक्रूटमेंट 2025। यही लिंक आपको पंजाब पुलिस की वेबसाइट पे punjabpolice.gov.in की वेबसाइट पे मिल जाएगा, जैसा मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में दिखाया था। इसकी ओपनिंग डेट यानी फॉर्म कब से भरे जाएंगे, 21 फरवरी 2025 फ्राइडे शाम 7 बजे से फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे। इसकी क्लोजिंग डेट कब रहेगी, 13 मार्च 2025। किसी प्रकार की आपको हेल्प की ज़रूरत है तो यहाँ पे हेल्प का नंबर भी दिया हुआ है दोस्तों। चलते हैं आगे, इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई है। ग्रीवेंस विंडो भी दी हुई है, जिसपे आप लोग अपनी जो कंप्लेंट है वो लिखित में कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है उसको आप पूछ सकते हैं वहाँ पे। तो ये कंप्लीट इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। अब बॉटम पेज में देख लेते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ें हैं। सबसे पहले टेंटेटिव इसमें वैकेंसीज दी हुई हैं दोस्तों, कि कौन कौन सी वैकेंसी रहेंगी और किस किस कैटेगरी के लिए कितनी रहेंगी। जैसे जनरल के लिए 533 है, एससी के लिए यहाँ पे 130 है, अगली जो एससी है और कैटेगरी जिसमें की हुई है उसमें 130 है, और बैकवर्ड क्लास पंजाब के लिए 130 हैं। इनमें कुछ रिजर्व भी हैं दोस्तों वुमेन्स के लिए, जैसे 150 जनरल में है, 52 एससी, अगली एससी जो है उसमें 52, इसी प्रकार से बीसी में भी 52। तो ये अगली जो रिजर्वेशन है वो दी हुई है। आगे बॉटम पेज में एक्स सर्विसमैन एससी, इसी प्रकार से वार्ड ऑफ पुलिस पर्सनल, इन सभी के लिए दी हुई है। तो टोटल वैकेंसीज की बात करते हैं। टोटल वैकेंसीज 1261 निकली हुई हैं, जिसमें 410 जो वैकेंसीज हैं ये यहाँ पे वुमेन्स के लिए रिजर्व है। अब बॉटम पेज में और देख लेते हैं दोस्तों, टोटल टेंटेटिव वैकेंसीज ऑफ कांस्टेबल इन आर्म्ड पुलिस कैडर। आर्म्ड जो पुलिस कैडर है उसकी वैकेंसीज भी यहाँ पे अलग से दी हुई हैं, जिनको आप चेक कर सकते हैं। जिसमें जनरल के लिए 205, एससी के लिए 50, कुछ उसी प्रकार से इसमें भी वैकेंसीज दी हुई है। तो यहाँ पे जो टोटल वैकेंसीज हैं आर्म्ड पुलिस फोर्सेज के लिए वो 485 है, जिसमें से 157 जो है वो वुमेन्स के लिए रिजर्व है दोस्तों। आगे चलते हैं, इसमें और इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या दी हुई है नोटिफिकेशन के अंदर। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है। पे स्केल की बात आती है कि पे स्केल इसका कितना रहेगा, 19,900, यानी जो बेसिक है इसकी वो 19,900। तो मिनिमम पे जो एडमिजिबल है वो 19,900 पर मंथ है, स्टार्टिंग के जब डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी उसके 3 साल तक। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दिया हुआ है, सबसे पहले नेशनलिटी जो है वो इंडिया होनी चाहिए। सिटीजनशिप जो है आपके पास उसके अकॉर्डिंग तो नेशनलिटी इंडिया होनी चाहिए। एज का क्राइटेरिया जो है वो भी यहाँ पे आपको प्रॉपर फॉलो करना है। तो एज का जो क्राइटेरिया है वो मिनिमम एज आपकी 18 साल और मैक्सिमम जो एज है 1 जनवरी 2025 तक वो यहाँ पे 28 साल होनी चाहिए। तो ये एज दी हुई है। रिलैक्सेशन की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ तरह ही होता है, जिसमें एससी के लिए 5 साल का, बीसी के लिए 3 साल का, तो कुछ उसी प्रकार से आपको इसमें भी मिलेगी। दी हुई है दोस्तों। एससी और बैकवर्ड क्लास जो कि पंजाब के रेजिडेंट हैं उनको यहाँ पे 33 साल तक का मौका दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसी प्रकार एक्स सर्विसमैन के लिए भी बेनिफिट दिया हुआ है। तो रिजर्वेशन का बेनिफिट जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट देती है कुछ उसी प्रकार से इसमें भी दिया हुआ है। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, कौन सी की आवश्यकता है। तो आपको 10+2 होना चाहिए। 10+2 कोई मैंडेटरी नहीं है, साइंस से किसी भी स्ट्रीम से आप हो सकते हैं। यदि एक्स सर्विसमैन है तो वहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन यानी 10th। तो मैट्रिक लगभग ज़्यादातर बंदे जो हैं वो +2 मिलते ही हैं, तो इसीलिए आपको 12वीं पास केवल इसमें आवश्यकता है दोस्तों। इसमें एक मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है। ये सभी जो ऊपर वाली क्वालिफिकेशंस थी 10वीं और 12वीं जैसा कि दिया हुआ था, उसके अलावा इसमें एक कंपलसरी है। जो 10वीं है आपकी
उसमें पंजाबी एक कंपलसरी या फिर एक इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, यानी पंजाबी लैंग्वेज में वो होना चाहिए। ये एक नया रूल है और 1 जनवरी 2025 से पहले तक आपके पास ये एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये एक इसमें मैंडेटरी चीज़ डाली हुई है, इसीलिए बहुत से कैंडिडेट जो आउटसाइड पंजाब के हैं वो इसमें बाहर हो जाते हैं। अब बात आती है कि आपको फिजिकल स्टैंडर्ड की क्या आवश्यकता है। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट या आर्म्ड पुलिस दोनों जो हैं, इन दोनों में दोस्तों यहाँ पे मेल के लिए 5 फुट 7 इंच हाइट चाहिए, यानी 170.2 सेंटीमीटर। फीमेल के लिए 5 फुट 2 इंच 157.5 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे हाइट की आवश्यकता है इस केस में। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका एक सीबीटी एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड, उसके बाद एक पीएसटी होगा, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, और फिजिकल मेजरमेंट होगी फाइनली। तो ये सब चीज़ें होंगी, इसके बाद फाइनली आपका वहाँ पे सिलेक्शन होगा, मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके आधार पे ये फाइनल आपका सिलेक्शन होगा। अब बात आती है क्वेश्चन पेपर कितने होंगे। तो 2 पेपर होंगे। सबसे पहला जो है उसमें 100 नंबर रहेंगे, दूसरा जो है उसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 50% मार्क्स जो है वो क्वालिफाइंग के लिए रखे हुए हैं दोस्तों। सिलेबस की बात आती है कि क्या क्या सिलेबस में रहेगा। पेपर 1 जो रहेगा उस पेपर 1 में आपके पास 2 घंटे का एग्जाम रहेगा, मैक्सिमम 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस आएगी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल स्किल्स आएंगे, जिसमें 35 क्वेश्चन तो जनरल अवेयरनेस के और एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल स्किल्स के 20 नंबर का पेपर होगा। तो इस प्रकार से आगे फॉरवर्डिंग डायरेक्शन में चलते हैं। मेंटल एबिलिटी जो है 20 क्वेश्चन यहाँ पे मेंटल एबिलिटी के रहेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज स्किल के 10 नंबर रहेंगे। आगे इसमें और फॉरवर्ड चलते हैं और किस किस के नंबर रहेंगे। पंजाबी लैंग्वेज स्किल के 10 नंबर रहेंगे। डिजिटल लिटरेसी और अवेयरनेस के 5 नंबर रहेंगे। पेपर 2 जो होगा वो 50 क्वेश्चन ही रहेंगे, उसमें 50 नंबर का ही पेपर रहेगा और यहाँ पे 50 में से 50% नंबर आपको लेना जरूरी है, जिसमें मैंडेटरी है क्वालिफाइंग पेपर में पंजाबी लैंग्वेज, जैसा कि 10वीं में मैट्रिकुलेशन में आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो उसमें से 50% नंबर आपको वहाँ पे लेने मैंडेटरी है। तो ये सब इसमें रहेगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें किसी प्रकार की नहीं है। नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से होगा, तो नॉर्मलाइजेशन जो है उसके लिए ये आपके पास मेथड दिया हुआ है कि आपको इस मेथड की सहायता से नॉर्मलाइजेशन को चेक करना है, नॉर्मलाइजेशन को देखना है। ये मिनिमम मार्क्स का दिया हुआ है कि 35% रिजर्वेशन के लिए और 40% जो है वो आपको बिना रिजर्व की जो कैटेगरी है उनके लिए दिया हुआ है। पेपर 2 में सभी के लिए 50% मार्क्स लेना अनिवार्य है। आंसर की आपको जल्द से जल्द डाल दी जाएगी एग्जाम के बाद में, और वो आपको 48 आवर्स के अंदर अंदर उसके ऊपर जो भी कंप्लेंट्स हैं वो आपको डालनी है। तो ये सभी दी हुई है दोस्तों। टाइमली आप अपने इसको फॉर्म को फिल कर दें। फिजिकल जो स्टैंडर्ड होगा उसमें रनिंग होगी, लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा और हाइट मेजरमेंट रहेगी। इसके अलावा इसमें फिजिकल मेजरमेंट में और कुछ इसमें नहीं होगा। ये सभी चीज़ें स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए दी हुई है कि 1600 मीटर रेस की ज़रूरत है, लॉन्ग जंप 3.8 मीटर की ज़रूरत है, 3 चांसेस दिए जाएंगे, हाई जंप 1.10 मीटर जिसमें 3 चांसेस दिए जाएंगे। ये मेल कैंडिडेट्स के लिए है। तो ये सभी डिटेल्स आप लोग अपनी प्रॉपरली पढ़ें और पढ़ करके फिर अपने फॉर्म को फिल करें और उसी के अकॉर्डिंग उन चीज़ों को फॉलो करते जाएं। तो ये था आपके पास दोस्तों डिटेल्ड कंप्लीट नोटिफिकेशन, जिसको आप अपना टाइम से फिल कर दें। बात आती है फीस की। फीस कितनी रहेगी, तो जनरल के लिए 1200 रुपये फीस, एक्स सर्विसमैन के लिए 500, SC ST और BC के लिए 700 रुपये और EWS के लिए टोटल 700 रुपये फीस रहने वाली है। तो ये फीस का स्ट्रक्चर है दोस्तों। तो ये था डिटेल्ड नोटिफिकेशन पंजाब पुलिस कांस्टेबल का, डिस्ट्रिक्ट और आर्म्ड फोर्सेस का। तो आप प्रॉपर टाइमली अपने इस फॉर्म को जैसे स्टार्ट होते हैं फरवरी के एंड में आप इनको भर दें। ऐसा वेट ना करें कि मार्च के एंड डेट तक भरेंगे, कई बार इन चीज़ों में बहुत ही परेशानी आ जाती है। तो आप इसको टाइमली अपने फॉर्म को फिल कर दें। थैंक यू दोस्तों।